अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, मुझे दो बातें कही गई है। एक, कहा गया है कि ज़्यादा कहो आज, और दूसरी बात कही गई है व्यवहारिक कहो। ज़्यादा कहो या कम कहो, मैं ज़्यादा बोलूँ आप ज़्यादा सुने, मैं कम कहूँ आप कम सुने, या कोई भी उपदेशक ज्ञानी वक्ता ज़्यादा बोले और ज़्यादा सुने हम लोग, कम बोलें कम सुने, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो संदेश हमें मिला उसे हम कितना प्रयोग में लाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए लाभप्रद नहीं होगा। जैसे हम कितना खाते हैं यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उससे हमको बल नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? हम कितना पचाते हैं। बहुत खा गए तो उससे बल थोड़ी मिलेगा, जितना पचेगा उतने से हमको बल मिलेगा, बहुत खाने से नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम कितना पढ़ते हैं इससे हम ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। किससे होगा? जिससे जो हम याद रख पाते हैं, जो हम याद रख पाते हैं तभी ज्ञानी होंगे। कोई कितना पाता है, कमाता है और पाता, इससे वह धनी नहीं होगा। किससे धनी होगा? वो कितना बचाता है, आया खर्च हो गया तो उससे थोड़ी धनी हो जाएगा। वो जितना बचाएगा तब धनी होगा। ऐसे ही हम कितना सुनते हैं इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा हित नहीं होगा। हमारा हित किससे होगा? हमारा हित होगा कि हम जो कुछ सुनते हैं उसे हम कितना प्रयोग में लाते हैं, कितना उसे आचरण में लाते हैं, इससे हमारा हित होगा। इसलिए कम और ज़्यादा की बात नहीं है। महत्वपूर्ण है संदेश थोड़ा हो और हमारे काम के लायक हो। संदेश ज़्यादा हो जिसका प्रयोग ही हमारे लिए संभव नहीं है या हम करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर दोनों मामला अच्छा नहीं है। इसलिए ज़्यादा की बात नहीं है। दूसरी बात व्यवहारिक, कई साधिकाओं ने संदेश दिया कि अब ज़्यादा कहें और व्यवहारिक चर्चा करें। जहाँ तक व्यवहार की बात है और परमार्थ की बात है, मैंने जहाँ तक समझा, सोचा, सुना सद्गुरु संतों से, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। व्यवहार और परमार्थ दोनों अलग अलग नहीं है। वो उसी प्रकार से हैं जैसे सिक्के के दो पहलू। एक सिक्का हो, वो दोनों पहलू उसमें मौजूद होना चाहिए, तभी सिक्का पूर्ण होता है। किसी का महत्व ज़्यादा, किसी का महत्व कम, ये नहीं होता है। इसलिए व्यवहार और परमार्थ को आप चीर के अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आप किसे व्यवहार कहेंगे और किसे परमार्थ कहेंगे, सब एक ही बात है। थोड़ा सा इसको हम समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हम जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत बोलता है, तो उनसे कहा जाता है कि भाई ये सब चीज़ें छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम। और सचमुच उनकी समझ में बात आ गई और वो छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया। अब हमें यह विचारना है उसका व्यवहार बना कि उसका परमार्थ बना। क्या लगता है आप लोगों को? व्यवहार बना और परमार्थ क्या है फिर? वही तो हुआ ना। उसका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा और परमार्थ भी अपने आप होने लग जाएगा। कोई झूठ बोलता है, उनसे कहा गया झूठ मत बोला करो, ठीक नहीं है झूठ बोलना, और उनको भी लगा सचमुच झूठ नहीं बोलना है और झूठ बोलना बंद कर दिया। अब यह सोचना है उसका व्यवहार बना कि परमार्थ बना। क्या कहेंगे आप उसे? क्या झूठ बोलना यदि वह छोड़ दिया तो व्यवहार बिगड़ गया और क्या परमार्थ बिगड़ गया? कैसे अलग करेंगे? यदि वह झूठ बोलना छोड़ता है
चोरी करना छोड़ता है तो उसका व्यवहार भी पवित्र हो जाएगा और उसकी आध्यात्मिक कमाई भी शुरू हो गई। और अलग क्या है? यही तो शुरुआत है, यही तो करना है। गलत खा पी रहे हैं तो व्यवहार भी अच्छा होगा, घर वाले भी अच्छा कहेंगे, समाज वाले भी अच्छा कहेंगे और उसकी परमार्थ भी कमाई शुरू होगी। इसलिए हमारा व्यवहार और परमार्थ अलग अलग नहीं है। जब हम एक जगह गड्ढा खोदते हैं, एक जगह गड्ढा खोदते हैं तो दूसरी जगह अपने आप टीला बनने लगता है। तो एक काम करते हैं तो अपने आप दोनों काम होने लगता है। ये बड़ा अद्भुत सामंजस्य है आदमी को। इसीलिए साधना कठिन तो है लेकिन सरल भी है, बशर्ते कि उसका संकल्प भाव हो और पूरा समर्पण भाव हो, फिर वो सरलीकरण अपने आप होने लगता है। जैसे अंधियारा है, अब कहा है कोई कि अंधियारा हटाओ, अंधियारा हटाओ, तो आप क्या करेंगे? अंधेरा को हटाने के लिए डंडा लाठी लेकर पीटेंगे? ऐसा नहीं है। आप क्या काम करते हैं? एक काम, प्रकाश जला देते हैं, एक दीपक जला देते हैं। तो जैसे दीपक जलाने का काम हुआ तो क्या हो गया? दो काम, अंधियारा गया और प्रकाश आया। ऐसे ही कोई आप आदमी अपने आचरण और व्यवहार को सुधारता है तो फिर उसका व्यवहार भी निर्मल होने लगता है और परमार्थ भी अपने आप अच्छा होने लगता है। वो परमार्थ की ही कमाई कर रहा है। और दूसरी बात एक और है, परमार्थ की कमाई के बिना व्यवहार की पवित्रता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। कैसे? मन ही तो है केंद्र में। आखिर किसी का कुछ बिगड़ा है तो मन ही बिगड़ता है। एक दिन मैंने कहा था ना, किसी आदमी को हम खराब कहते हैं, किसी आदमी को अच्छा कहते हैं। इसका अर्थ है जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसे अच्छा आदमी कहते हैं और जिसका स्वभाव खराब होता है उसे हम खराब आदमी कहते हैं। इसका मतलब है उसका मन ठीक नहीं है। और सारी साधना पद्धति किसके लिए है? ये केवल मन को ठीक करने के लिए। और मन ठीक नहीं है और बाकी व्यवहार के लिए जोर दिया जाए, इसको ठीक करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, कटु मत बोलो, ये कभी नहीं हो सकता है। चोरी को आप बंद नहीं करवा सकते, कभी नहीं करवा सकते चोरी करना बंद। कब होगा? जब वह चोरी करना सोचना बंद करेगा। परिवर्तन बाहर पहले नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, ये नियम ही नहीं है। सारा परिवर्तन पहले भीतर होता है और उसी परिवर्तन का प्रभाव बाहर आता है। हमारा व्यवहार ही हमारे मन का दर्पण है। हमारा व्यवहार ही हमारे मन का दर्पण है। अंदर क्या है इसको वो दिखा रहा है हमारा व्यवहार, और कुछ नहीं है। तो चोरी वो कैसे छोड़ सकता है यदि वो चोरी के बारे में सोच रहा है तो? इसलिए पहले मन को बदले कि मैं चोरी नहीं करूँगा। और जब वैचारिक परिवर्तन आ जाएगा तो व्यवहारिक परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। उसको कहना ही नहीं पड़ेगा कि चोरी से ये हानि है, ये नुकसान है। वो सारी बातों को जब वो समझ लेगा अच्छी तरह से तो चोरी करेगा। आप दूसरे ढंग से इस चीज़ को समझ लें। और कोई शराब पीता है, शराबियों को शराब शराब छोड़ने के लिए कहकर किसी ने ठीक किया है? ऐसा हुआ है कभी? और कभी वो ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो जब उसका विचार बदलेगा, उसके लिए शराब के प्रति उसके मन में घृणा भाव जगेगा, तिरस्कार भाव जगेगा, तब जाकर के वह शराब छोड़ सकता है। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग। उसके प्रति जब दोष दृष्टि होगी तभी उसके मन में शराब के प्रति विराग भाव जगेगा, तभी वो छूटेगा। और जब शराब छूट गई, शराब जब नहीं पीता है, एक आदमी जो पीता था लेकिन अब सत्संग में आते आते शराब पीना छोड़ दिया और अच्छी तरह से समझ पूर्वक छोड़ा। देखिए, एक है दबाव पूर्वक परिवर्तन और दूसरा है समझ पूर्वक परिवर्तन। इन दोनों में बहुत अंतर है। किसी को दबाव पूर्वक बदलते हैं, क्या हो रहा है, ये आवाज़ कैसे होती है? किसी का
दबाव पूर्वक बदलाव करते हैं, जिसको कहते हैं शासन। दूसरे शब्दों में क्या कहें? शासन। शासन के बल पर किसी का बदलाव करना चाहेंगे, कभी नहीं हो सकता है। कब बदलेगा? आत्मानुशासन से। जब आत्मानुशासी हो जाता है आदमी, वो कहेगा मैं नहीं पीना चाहता, मुझे नहीं चाहिए, और ऐसा करते करते उसका मन पूरा ऐसा होगा, पूरी समझ के साथ मुझे शराब नहीं पीना है, पूर्ण रूप से संकल्प कर लिया और बहुत दिनों से नहीं पिया। और अब क्या उनको फिर से शराब पिलाया जा सकता है? नहीं पिलाया जा सकता है। संकल्प जो उसको समझ है। आप लोग जानते हैं हिंदू और मुसलमान, मुसलमान सूअर का मांस कभी खा ही नहीं सकते, वो मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे। उसी प्रकार से जैसे हिंदू गाय का मांस नहीं खा सकता, क्यों? समझ है, वैसी संकल्प है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं खाना है, जैसा भी हो जाए उसको 1000 तुम कहो 1000 रुपया देता हूँ, 2000 देता हूँ, नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा। क्योंकि भीतर बदल गया है वो, बाहर फिर अपने आप बदलेगा। चोरी, मैंने कहा ना, चोरी है, हिंसा है, व्यभिचार है, कोई भी दुराचरण। कोई कहता है क्रोध छोड़ो, क्रोध कैसे छूट सकता है? नहीं छूटेगा क्रोध, कभी नहीं छूटेगा क्रोध। क्रोध छोड़ने को कहकर हम किसी के क्रोध को नहीं छुड़ा सकते। जब उसका मन बदलेगा, वो खुद समझेगा कि यह गलत है, क्रोध करना गलत है और मुझे क्रोध आता है, इसे वह स्वीकारेगा। और जब स्वीकारेगा और अंतर्ग्लानि करेगा, फिर समय आने पर उसको न करने का संकल्प लेगा और वैसा वो अपने आप में मानसिक चित्रण बनाएगा, तो फिर वो जाएगा। उसका एक सिस्टम है। तो परिवर्तन कहाँ करना पड़ा? मन में। सही देखा जाए, क्रोध कहाँ आता है? हाथ में आता है, आँख में आता है, पैर में आता है, सिर के बालों में आता है। क्रोध कहाँ आता है? सबको पता है, क्रोध पहले मन में आता है, पहले ही आता है, और वही उसे खत्म कर दिया गया, समझ पूर्वक उसे ही खत्म कर दिया गया, तो आएगा कहाँ? साहब ने कहा है ना, फूल भल फूलल, मलिन भल गाथल। क्रोध का चिंतन, काम का चिंतन, लोभ का चिंतन, सब कुछ पहले क्या है? मस्तिष्क में। साहब बड़े बड़े वैज्ञानिक पुरुष थे, उन्होंने कहा है फूल भल फूलल। फूल कहाँ हुआ? फूला। कहाँ फूला? ऊपर मस्तिष्क प्रदेश में। और मालिनी उसे गांथती है, माला बनाती है। तो कहाँ है? गगन मंडल बीच फूल एक फूला, तरभव डार ऊपर भव मूला। ये मस्तिष्क प्रदेश में, अर्थात विचारों में क्रोध भरा है। बस विचारों में क्रोध भरा है। क्रोध आएगा ही, उसे कैसे दबाया जा सकता है? और यदि कहीं दबा भी लिए ना किसी कारणवश, तो जानते हैं वही दबा हुआ क्रोध जिसे कह नहीं पा रहे हैं, वो द्वेष के रूप में निकलेगा। फिर ये बड़ा अद्भुत है, वो द्वेष बनेगा भीतर भीतर। और वो द्वेष यदि नहीं निकल पाया, तो फिर वो शरीर में विस्फोट करेगा, किसी अंग में दर्द शुरू कर देगा, कहीं पर फोड़ा कर देगा, कहीं पर कुछ कर देगा। उसको निकलना है, क्योंकि शक्ति को आप, जिसे आप छुपा के रख रहे हैं, मैं एक दिन शायद यहाँ कहा था, जितना आप दोष को छिपाते हैं इतना ही उसको पनपाते हैं, उसका विकास करते हैं। जितना आप दबाते हैं उतना ही वो समझ लो उसकी वृद्धि हो रही है। सबसे बढ़िया है उसे निकाल दो, खत्म कर दो। इसलिए यदि हम मन को ठीक करते हैं तो फिर सब ठीक होता है। झगड़ा होता है आपस में, चाहे वो सास बहू का झगड़ा हो, पति पत्नी का झगड़ा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, कहीं का झगड़ा हो। झगड़ा पहले कहाँ आता है? सब लोग समझ रहे हैं, मन में आता है। साहब ने कहा है, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी। वो घर कौन सा कहा है? वही इस शरीर रूपी घर में, हृदय रूपी घर में झगड़ा मचा है। जो अंदर झगड़ता है, जिसके मन में झगड़ा है, वही तो बाहर झगड़ा करेगा। झगड़ा कब करेगा? मन में है झगड़ा, लेकिन जैसे थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, थोड़ा सा दबाव आया,
तो झगड़ा मन का बाहर हो गया, ओवरफ्लो हो गया और कुछ नहीं है। क्या था? बाहर क्या आया? जो भीतर था। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आई वैसे ही वो जो है वो निकलने लगा। कैसे? जैसे पक्का आम ले लें, पक्का आम, और पक्का आम को आप दबाइए जोर से, तो क्या निकलेगा वहाँ से? मीठा रस तो निकलेगा। और नींबू को आप दबाइए तो क्या निकलेगा? खट्टा। क्यों? क्योंकि आम में मिठास है और नींबू में खटास है। अन्य गन्ना को दबाया जाए, जैसे उसको कोल्हू में दबाते हैं तो क्या निकलता है? रस निकलता है, वही निकलेगा ना उसमें। इसी प्रकार जब हमारे ऊपर दबाव आता है प्राणी और पदार्थों और प्रतिकूलताओं का, तब हमारा जो असली रूप है वो बाहर प्रकट हो जाता है। इसलिए बाहर यदि मधुर संबंध बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप भीतर से मधुर हो जाएं। बाहर अंदर कड़वाहट है, अंदर कड़वाहट है, बाहर मिठास कहाँ से संभव है? कभी नहीं है। साहब ने जो कहा है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कितना सरल उदाहरण देते हैं साहब। जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा मतलब टोटीदार घड़ा, घड़ा में जो रहेगा वो बाहर आएगा। हमारे अंतःकरण में यदि झगड़ा है तो झगड़ा होगा ही। अब कहो झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, वो क्यों नहीं करेगा झगड़ा? क्योंकि अंदर झगड़ा है, करना ही उसको है। चोरी मत करो, चोरी गलत है करना, हजार समझाओ कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इसलिए चोरी को मत रोको, क्रोध करने के लिए मत कहो कि रोक दो, व्यभिचार को मत रोको। किसको रोको? पहले मन को। जहां से पैदा हो रहा है उसी बीज को अध्यात्म का सबसे बड़ा काम है। वह प्रहार कहाँ करता है? वो प्रहार करता है अनाचार की जो जड़ है उसे वो खोदता है। जो अनाचार के लिए जिम्मेदार है, जहां से सारे विकारों का उत्सर्जन हो रहा है, उसी विकार को खोद के निकाल देता है। बस वो कारण ही खत्म करता है, वो बिल्कुल खत्म कर दो। इसलिए हमें भीतर को शुद्ध करना है। झगड़े के बारे में सोचो ही मत। इस पर मुझे वो सूत्र याद आता है, कई बार, हर बार प्रायः कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, कई बार कहा हूँ, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दो। क्या कहा? जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मत सोचो, बिल्कुल ना सोचो जो नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए उसी के बारे में सोचो। प्रश्न होता है कि उदाहरण से सही समझाएं। मुझे इसे पूछा गया था, एक लड़की ने पूछा तो उनको मैं वही कहा था, तुम ये चाहो, तुम स्वस्थ रहना चाहती हो कि बीमार पड़ना चाहती हो? उन्होंने कहा मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ। तो बीमारी के बारे में मत सोचो, बिल्कुल सीधी सी बात है। तुम आपस में प्रेम से रहना चाहती हो कि झगड़ झगड़ के रहना चाहती हो? हम प्रेम से रहना चाहती हैं, तो फिर झगड़ा मत सोचो। झगड़ा नहीं चाहती ना, सोचो ही मत झगड़ा के बारे में। आज ही मैं एक सूत्र अपनी डायरी में लिखा था, उसको आप पढ़ लिया। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी थी, यदि हम मुश्किल नहीं चाहते, यदि हम मुश्किल नहीं चाहते हैं तो उसका पता ही क्यों पूछना? यदि हम, साफ नहीं आ रहा है, भूल गया फिर से, कि यदि हम मुश्किल को नहीं चाहते हैं, यदि हम परेशानी नहीं चाहते हैं, तो फिर उसका पता ही क्यों पूछना? जैसे मुझे यहाँ से भानपुरी नहीं जाना है, तो मैं भानपुरी पता क्यों पूछूंगा? मुझे जहाँ जाना है वहाँ का पता पूछूं, उसी के बारे में सोचूं। मुझे जाना है परसुली और मैं पूछ रहा हूँ भानपुरी के बारे में, तो फिर क्या होगा? गलत है ना? तो हम जाना कहाँ चाहते हैं, बस सोचें उसी के बारे में। पास होना चाहती हूँ कि फेल होना चाहती हो? तो क्या पास होना चाहती हो तो फेल के बारे में मत सोचो। कितना % चाहती हो कि 90, तो फिर 70% के बारे में मत सोचो। बड़ा सीधा सा गणित है ये। यदि ये कर सकें, यदि भीतर ये बदलाव ला सकें, देखिए नियम सब जगह काम करता है। मानसिक नियम को यदि हम नहीं समझेंगे और उसको अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। और इसीलिए लंबा समय बीत जाता है, जीवन में परिवर्तन नहीं आता है।
यदि जो विचारों के ढांचे को नहीं बदल सकता वह अपने जीवन के ढांचे को भी नहीं बदल सकता, ये तय है। इसलिए आप सोचते ही गलत हैं, हम सोचते ही गलत हैं, इसलिए सोचना ही ठीक कर ले जाएं, बस जीवन पर अपने आप ठीक होने लग जाएगा। तब नहीं कहना पड़ेगा पति पत्नी को प्रेम से रहो, प्रेम से ही रहेंगे ना, क्योंकि झगड़ा सोचेंगे ही नहीं, एक दूसरे के हित के लिए ही सोचना है। पत्नी यदि पति के लिए अहित सोच रही है, उनके बारे में गलत सोच रही है और अवसर के ताक में रहेगी कि कब इन्हें मैं जो है वो कह दूं, वो कहना अच्छा फिर उसके बारे में, ये पक्का है। और पति उसी प्रकार सोच रहे हो पत्नी के लिए गलत संदेह। आखिर गुरुजी कहते हैं ना, संदेह कहाँ आता है, मन में ही तो आया ना, बस वही गलत सोचना शुरू कर दिए, वो गलत है, बार बार सोच रहे हैं, तो आप फिर उनको गलत साबित कर ही देंगे और यही संघर्ष शुरू हो जाएगा। अलग से थोड़ी होता है झगड़ा। कबीर साहब ने जो वैज्ञानिक परिभाषा दी है कि घर में झगड़ा है इसलिए बाहर झगड़ा है, बाहर के झगड़े को समाप्त करने के लिए घर के झगड़े को समाप्त करो, ये सच है। व्यवहारिक चर्चा में हम सब कहते भी हैं कि सबको प्रेम से रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्रेम पैदा कैसे करें, भीतर में ही तो आएगा वो। आपके हमारे मन में घृणा है, द्वेष है, तो प्रेम पैदा कैसे हो सकता है। हम उनको देख करके प्रसन्न होते हैं, अच्छा लगता है, हमारे घर के सारे सदस्य, झगड़ा का कोई चांस नहीं है। अब घर वाले को देख करके हमारा मन जलने लगता है, नाराज होते हैं, भीतर भीतर क्रुद्ध होते हैं, अब बस गड़बड़ शुरू हो जाएगा वो। इसलिए हमें भीतर परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। पति और पत्नी का बड़ा मधुर संबंध होता है, ये आरंभिक है, गृहस्थी के लिए यह प्रारंभिक है, प्रारंभिक प्रथम शुरुआत कहना चाहिए। गृहस्थी से ही, पति और पत्नी के संबंध से ही गृहस्थी की शुरुआत होती है। और दोनों में परस्पर जब प्रेम होता है, क्या चाहिए दोनों के लिए? दोनों के लिए दो चीज चाहिए, प्रेम और विश्वास, दो बिंदु है। यदि एक और कह सकते हैं आदर, एक ही बात है सब। प्रेम और विश्वास यदि है आपस में तो फिर संबंध लंबा समय तक बना रहेगा, निर्विघ्न चलेगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, विश्वास होता है, तो संबंध बहुत अच्छा लगता है, फिर बहुत बढ़िया। वो कैसे हैं आप लोग जानते हैं, ईंट जोड़ते हैं मकान बनाने के लिए और ईंट पर ईंट रखते हैं, लेकिन उसके बीच में क्या रखते हैं? सीमेंट का गिलावा, जिसे गारा कहते हैं। ईंटों को जोड़ने के लिए जैसे सीमेंट का गारा होता है, वैसे ही मनुष्यों को जोड़ने के लिए, परस्पर संबंध को मजबूत करने के लिए प्रेम और विश्वास का गारा चाहिए। परस्पर के लिए यदि प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो जानते हैं जैसे ईंट बिखर जाएंगे बिना गारा के, वैसे ही संबंध भी बिखर जाएंगे। जब तक दोनों का प्रेम है, पति और पत्नी का, तो बहुत बढ़िया रहेगा दोनों का। प्रेम खत्म हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आप लोग बताएं। जैसे लगता है कि अब लग रहा है कि पहले सरीखे प्रेम नहीं है, ये कैसे पता चलता है? आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा से पढ़ा हूँ इसलिए बताता हूँ। वो क्या है? उसकी शुरुआती बिंदु आप लोग जानते होंगे। यदि दोनों किसी भी संबंध के लिए, चाहे वो पति पत्नी हो, पिता पित्र हो, भाई भाई हो, गुरु भाई, किसी भी संबंध के साथ में यदि खटास, यदि कुछ कटुता प्रारंभ हो रही है, इसकी शुरुआती बिंदु यह है कि दोनों के बीच हंसी कम या खत्म हो जाएगी। ये पहला काम होगा। क्या होगा? हंसी नहीं होगी। फिर समझ लो, जहां हंसी नहीं हो रही है परस्पर, इसका मतलब है गड़बड़ी शुरू हो गई है। उसे आप जल्दी ठीक कर लें। जब बढ़िया संबंध रहता है ना आपस का, तो हंस हंस कर बात करते हैं, ख्याल है ना, और उनकी बात खत्म ही नहीं होती है। पति और पत्नी बात खत्म नहीं, वो कितनी बातें करेंगे लेकिन वो खत्म नहीं होने वाला, और हंस हंस कर बात करेंगे। और जहां फर्क पड़ा
किसी बात को लेकर के तो देवी जी उधर मुंह फुलाएगी और देवता साहब उधर मुंह फुलाएंगे, बात नहीं होगी, हंसी तो बहुत दूर चली जाएगी। ऐसी पिता पुत्र की बात है, यही भाई भाई की बात है। यदि जिस परिवार में आपस में बैठ करके हंस हंस कर बात कर रहे हैं, इसका मतलब परस्पर प्रेम है, विश्वास है। हम लोगों के बीच में किसी के साथ में हंसी नहीं हो रही है, तब समझ लो मामला गड़बड़ है, बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ है। और फिर उसके साथ रहना अच्छा लगता है, जिनके साथ हम हंस हंस कर बात कर सकते हैं, जिनसे बात करने में हमें कोई वो नहीं लगता है, कठिनाई नहीं होती है, उनके साथ लंबा समय तक रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप किसी के साथ कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, उनके साथ रास्ता कोई चलता है, लंबा समय तक चलेगा, और कहीं झगड़ालू पत्नी साथ में है तब 2 किलोमीटर चलना कठिन होगा। किसी भांति पिंड तो छूटे, या दूसरे कह देंगे उनके साथ आ जाना, मैं ले चलूँगा, ऐसा कहते हैं। क्यों? उससे बातें नहीं है, विषय ही नहीं रह गया बात करने के लिए, वो खत्म ही है, ये सूख गया। इसका मतलब है प्रेम सूख रहा है, इसको पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा। और जैसे आप किसी पेड़ को सींचते हैं पानी से, तभी पेड़ मजबूत रहता है, तभी पेड़ मजबूत रहता है। ऐसे ही आपको प्रेम को सींचना पड़ता है, वो अपने आप नहीं आता है, प्रेम सूखने लगता है। ये बड़ा अद्भुत है। हम लोग क्या करते हैं, अरे उनसे क्या कहना है, वो तो अपने ही हैं, उससे क्या बार बार बताना है कि हम तुमको अच्छा, हमारे लिए तुम अच्छे हो, यो हो, कुछ नहीं, ये सब बातें हैं। आप कहेंगे क्या उसको बताना है रोज रोज कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम अच्छे हो, तुम्हारा रहना मेरे लिए बढ़िया है, ये क्या बताना है? बताना है उस चीज़ को, बिल्कुल। बताने का मतलब ये नहीं कि मुंह से बताओ, आप कुछ ऐसा व्यवहार करें उनके साथ जिनसे उन्हें महसूस हो कि मेरी उपस्थिति इनको अच्छी लगती है। आप जैसे पुरुष काम करके आया घर में, और गृह देवी उनकी पत्नी है, यदि उसे वो मुस्कुरा कर मिलती है तो जानते हो उनका जितना थकावट है ना, वो आधा वहीं पर ख़त्म। मतलब हम आपको पसंद करते हैं, आपकी उपस्थिति हमको अच्छी लगती है। और पुरुष कमा के आया, बाहर ऑफिस से कहीं से आया, और वो मुंह फुलाए बैठी है, बात भी नहीं कर रही है। जानते कितना कठिन होता है इसको लेकर के? बहुत कठिन होता है फिर उसको आना, घर में आना। इसलिए परस्पर का संबंध में खटास ना आने पाए, इसका पूरा ध्यान रखें। और जहाँ शुरू हुई वहीं पर आप ठीक कर लीजिए, तुरंत उसको जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग कर लीजिए। हम लोग जानते हैं मोटरसाइकिल में गड़बड़ी हुई, तुरंत रिपेयरिंग, कोई वार नहीं करेंगे। गाड़ी में है, तुरंत रिपेयरिंग। कहीं दीवार में कहीं उसका प्लास्टर निकला, तुरंत रिपेयरिंग। लेकिन संबंधों की रिपेयरिंग नहीं करते हैं, उसकी भी आवश्यकता है। आप कहते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे तो अपने ही हैं, बड़ा अटपट है। दूसरे के साथ तो हम संबंध बढ़िया बना लेते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया शब्द कहेंगे, ऐसी बातें कहेंगे जिससे वो प्रसन्न हो जाए। एक उदाहरण बताऊं, बड़ा सरल उदाहरण। आप कहीं रास्ते जा रहे थे और आपका एक रुमाल गिर गया, जेब से गिर गया धोखे से, और पीछे एक महिला आ रही थी, उन्होंने रुमाल दिया, भाई साहब ये आपका रुमाल गिर गया। तब आप रुमाल लेंगे, कहें धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये कहेंगे। और कहीं घर में कोई चीज़ गिर जाए और आपकी पत्नी देती है, कभी धन्यवाद नहीं कहेंगे उनको, कहेंगे ये तो अपने ही हैं, वहाँ नहीं कहेंगे धन्यवाद, वो फर्क ही नहीं पड़ना है। इसलिए तो क्या है, हम प्रेम को सींच नहीं रहे हैं, नहीं सींच रहे हैं, उसे सींचें। और जब सींचेंगे ना तो फिर देखिए रोज रोज मजबूत होता जाएगा, रोज मजबूत होता जाएगा। एक उदाहरण याद आया सींचने को लेकर के, यद्यपि थोड़ा से हट के है विषय से, लेकिन सींचने की बात आई इसलिए कह देता हूँ। समाधान का हम हिस्सा बनते हैं ना, जैसे कि मैं कहा ना, वो समस्या है, आपस में प्रेम करना होना समस्या है, और समाधान है प्रेम का होना। तो पति और पत्नी की बात, दोनों बढ़िया थे, लेकिन पता नहीं किसी बात को लेकर के दोनों में संघर्ष शुरू हो गया, और यहाँ तक दोनों में विवाद छिड़ गया, कह दिए कि अब तलाक लेना है, साथ साथ नहीं रहना है। कह तो दिए जोश में, लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर दोनों ने क्या तय किया, उनके घर के अंदर एक गमला था,
एक पौधा लगा था हरा हरा, तो दोनों ने कहा जिस दिन यह पौधा सूख जाएगा उसी दिन हम तलाक ले लेंगे। क्या कहते हैं? जिस दिन ये गमले का पौधा सूख जाएगा उसी दिन तलाक ले लेंगे। फिर हुआ क्या, रात होती थी तो जो श्रीमती थी चुपके से उठ करके पानी डाल देती थी। आधी रात में उठती थी चुपके से और पानी डाल देती थी। और पता नहीं रात में कब उठते थे महोदय जी, वो भी पानी डाल देते थे चुपके से। और एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों पानी डालने के लिए आए और दोनों सामने आ गए। आपको लगता है कि तलाक होने की संभावना है? क्योंकि दोनों सींच रहे हैं, दोनों नहीं चाहते हैं। भले वो जोश में कह दिए हैं लेकिन चाहते हैं कि साथ रहें साथ रहें। जब ये भाव जगता है तो कभी भी बिखराव नहीं होता है। हम सींचें उस चीज़ को, ऐसा कुछ करें, कभी कभी ऐसी वस्तु ही ला करके दे दें। और ज़्यादा ये होता है उनके साथ ज़्यादा समय बिताना, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ समय दो आप उनको। केवल उनको गिफ्ट न दो, सामान ही के पर्याप्त, सामान पर्याप्त नहीं है, समय पर्याप्त है। उनके साथ बैठकर खाना पीना, बात करना। एक बात याद आ गई, एक लड़का था छोटा सा, एक दिन आया उनके पिता, तो उन्होंने पूछा पापा आप कितना कमाते हैं पूरे दिन में? उन्होंने कहा तुम्हें क्या मतलब है? नहीं मैं चाहता हूँ थोड़ा सा। बहुत दिनों बाद तो पिता से मिले तो कहा कि अच्छा बताइए कितने घंटे, 1 घंटे में कितना कमाते हैं बताइए। अरे चुप, उनसे तो कि मैं क्या मतलब है, बताइए ना पापा। वो जिद किया, बहुत कहा वहाँ, तो फिर कहा कि मैं प्रति घंटे 100 रुपये कमाता हूँ। एक उदाहरण है, 100 रुपये कमाता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कहा पापा ऐसा है मुझे 50 रुपये आप दे दीजिए। कहा 50 रुपये? और कहा कि क्या होगा 50 रुपये? नहीं देना है, चलो भगो यहाँ से। बाद में बुलाकर लगा कि बच्चे ने 50 रुपये मांगे, नहीं दिया, ठीक नहीं है। बुलाकर कहा सुनो ये 50 रुपये तुम्हारे, ठीक है। और जा कर के जब उनके बिस्तर को देखता है तो उसके 50 रुपये पहले से थे जेब उसके, उसमें जहाँ सोता था बच्चा वहाँ। तो कहा तुम्हारे पास तो 50 रुपया पहले से ही थे और तुम 50 रुपये क्यों मांगे? तब उन्होंने कहा पिताजी, उन्होंने कहा पापा ऐसा है 50 रुपया मेरे पास थे और 50 रुपया मैंने इसलिए मांग लिया, मैं सोचता हूँ 1 घंटा जो आप कमाते हैं उसको मैं आपको दे दूँ और हमारे साथ 1 घंटे बैठ करके भोजन करेंगे, इसी के लिए मैं 100 रुपया जुटा रहा था। 1 घंटा बैठ करके साथ में भोजन करेंगे, बात करेंगे। कितना महत्वपूर्ण होता है उनके साथ समय बिताना। हम समझते कोई बात नहीं चलेगा, उनके दिल के दर्द को समझे तो। परस्पर किसी के लिए भी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, किसी के साथ हो। यह है प्रेम बढ़ाने का ढंग। हम कहते हैं कि चलेगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। और जब आपस में प्रेम रहता है पति और पत्नी का, तो जानते हो क्या होता है? गुरुदेव जी के ही शब्दों में मैं कहूँ, उनका कहना है कि 3 पीढ़ी का हित होता है। क्या होता है? 3 पीढ़ी का, अर्थात दोनों यदि प्रेम से हैं तो फिर परिवार के बुजुर्गों की अच्छी सेवा होगी। और दोनों ही लड़ेंगे तो माता पिता की सेवा कैसे कर पाएंगे? सास ससुर की सेवा कहाँ संभव है? नहीं है संभव, नहीं हो सकता है। और बच्चों की सेवा, अपना खुद विकास करेंगे, दूसरी पीढ़ी अपना वो भी विकास करेंगे, और तीसरी पीढ़ी है बच्चे, उनकी भी परवरिश अच्छी होगी। क्योंकि आप उनको दिखा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कैसे करना चाहिए। वो खुद देख रहे हैं ऐसा मुझे करना चाहिए। वो आपके विचारों से या आपके उपदेश को नहीं ग्रहण करते हैं, आपके व्यवहार को ग्रहण करते हैं। एक ने बहुत अच्छी बात लिखी, एक विचारक ने लिखा है, कोई माँ अपने बच्चों के लिए सबसे बढ़िया क्या कर सकती है? उन्होंने लिखा है, कोई माँ अपने बच्चों के लिए यदि सबसे बढ़िया कर सकती है वह है बच्चों के पिता से प्रेम। और कोई पिता अपने बच्चों के लिए सबसे बढ़िया कर सकता है वह है बच्चों की माँ से प्रेम। मतलब यह है, जब वो माता पिता प्रेम से रहते हैं तो जानते हैं इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? बच्चों को लाभ होता है। और जब वह दोनों लड़ते हैं तो भयंकर कठिनाई होती है बच्चों को, क्योंकि वो समझते हैं हम किनका पक्ष लें।
और अपने आप की असुरक्षा महसूस करते हैं। और जब माता पिता प्रेम से रहते हैं तो दोनों अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बढ़िया, मतलब माता पिता यदि प्रेम से, सब सुरक्षित, संरक्षण चाहिए उनको। और जब संघर्ष करते हैं तो भयंकर उनको पीड़ा होती है, हम माँ का पक्ष लें कि पिता का पक्ष लें, बहुत कठिनाई होती है। और इस दर्द को, बच्चे के दर्द को आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए जो भी अंदर कटुता है उसे निकाल दें, किसी भांति भी कटुता न पालें। और ये कब होगा? मन में कटुता है तो फिर व्यवहार में कटुता आएगा। सोचो ही मत कटुता के बारे में, गलत सोचना ही नहीं है, ये परिवर्तन हो सकता है। तो परस्पर प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, तभी काम बनता है। मनुष्य को श्रेय दो, घर के सदस्यों को श्रेय देना सीखें। धन है वो भी महत्वपूर्ण है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वस्तु से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपके साथी, आपके घर के सदस्य, आपके जितने मित्र हैं, सब महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वस्तु खराब एक बार हो जाए तो चलेगा, लेकिन हमारे साथी का मन खराब ना हो, इसकी पूरी सावधानी रखनी चाहिए। उसको हमारे तरफ से कोई कठिनाई ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। पारिवारिक संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए एक महिला थी, वो गाड़ी जो 4 पहिया वाहन, जैसे आजकल मारुति है, इंडिगो है, इंडिका है, ये सब गाड़ियाँ आती, इसी प्रकार की बिल्कुल नई गाड़ी उनके पति ने खरीदी थी, शोरूम से निकाली। बस 2-4 दिन ही बीते थे और उनकी पत्नी उस गाड़ी को चलाकर कहीं जा रही थी। अचानक सामने वाले जो आ रहे थे सज्जन, उनकी गाड़ी से टकरा गए थोड़ा सा। अब वो गाड़ी जो है वो खराब हो गई, जैसे धक्का लगने से पिचक गई। अब वो बहुत हैरान, अब रोने लगी कि मैं पति को कैसे जवाब दूंगी, क्योंकि नई नई गाड़ी आती है ना तो उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। एक ने मजाक किया है, यदि पत्नी जब गाड़ी में बैठती है और पुरुष दरवाज़ा खोलता है, उसके 2 कारण हो सकते हैं। विनोद किया है, पुरुष दरवाज़ा खोलता है अपनी पत्नी को बैठने के लिए, उसका 2 कारण होगा, या तो गाड़ी नहीं होगी या फिर पत्नी नहीं होगी। गाड़ी नहीं होगी तो ख्याल करेगा, और पत्नी नहीं है इसलिए सम्मान करेगा, तो यही कारण है। तो फिर वो बहुत परेशान, रोने लगी, पति को कैसे बताऊंगी, गाड़ी वो हो गई। लेकिन सामने वाला जो आदमी था जिसके साथ में गाड़ी टकराई थी ट्रैफिक के समय, वो आकर थोड़ा सहानुभूति प्रकट किया। ऐसा है कि हम दोनों को एक दूसरे का लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना चाहिए, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो इसका काम, उसका उपयोग किया जा सके। तब जैसे ही वो थोड़ा सामने वो डिब्बा रहता है उनका गाड़ी में, तो निकाला तो एक भूरे रंग का लिफाफा बड़ा सा था, उसी में सब रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस सब कुछ था उसमें। जैसे वो निकालती, साथ में कागज़ निकलता है, उस कागज़ में पहले से ही उनके पति महोदय लिख करके एक पर्चा रख दिया था। उस तो क्या लिखा था उस कागज़ में? उन्होंने लिखा था अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कि जो भी संबोधन था, उन्होंने कहा कि यदि कभी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी में खराबी हो जाए तो चिंता मत करना, मैं प्रेम तुमसे करता हूँ, गाड़ी से प्रेम नहीं करता हूँ। क्या लिखा? मैं प्रेम तुमसे करता हूँ, गाड़ी से प्रेम नहीं करता हूँ। और जानते हैं इस पंक्ति को पढ़कर उसको कितना सुकून मिला होगा, कितना उनको बल मिला होगा, जो रो रहे थी कि कैसे बताऊं। ये है परस्पर प्रेम का संबंध। इसलिए महत्व किसको देना, इसके एक ठीक उल्टा उदाहरण बताऊं, अभी ख्याल आ गया। एक ठीक उल्टा उदाहरण, एक आदमी था, अपनी जमा पूंजी जितनी थी उसके आधार पर एक नई ट्रक खरीदी, बिल्कुल नई ट्रक आकर खड़ी थी। छोटा सा बच्चा था उनका, नन्हा सा, वो क्या खेलते खेलते, हथौड़ा था उनके हाथ में कहीं से लोहे का, वो खेलते खेलते गया और पता ही नहीं उसको क्या करना चाहिए, ट्रक को ठोक दिया, बानट को। और जब ठोक दिया तो ट्रक नहीं आई थी, पचक गई। अब वो आदमी देखा, इतना नाराज हुआ, बहुत क्रोधित हुआ और आकर क्या किया, आया, हथौड़ा छीना और बच्चे खाते मार दिया खट से उंगली में। अब बच्चा हो गया बेहोश,
तब उन्हें होश आया, अरे ये क्या हो गया, दौड़ा बच्चे को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टरों ने देखा, परखा, बहुत प्रयास किया उसको ठीक कर लेने के लिए, बहुत प्रयास किया, लेकिन उंगली को काटना ही पड़ा। स्थिति ऐसी हो गई, उंगली को काट देनी पड़ी। पट्टी लगी हुई थी। तब उनको होश आया, बच्चे को होश आया। तब पिता बैठा था सामने, उन्होंने कहा, पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी ट्रक में हथौड़ा मार दिया। क्या कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी ट्रक में हथौड़ा मार दिया। तब उसने में उतनी नज़र चली गई हाथ में। तब वो कहता है, मेरी उंगली कब बड़ी होगी। क्या कह रहा है, अब मेरी उंगली कब बड़ी होगी, पूछा। इस दुख को उनका पिता सह नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था कि उंगली अब बड़ी होने वाली नहीं है। मेरी उंगली कब बड़ी होगी, इस दर्द को वो सुना, इस बात को सुन करके इतना दुखी हुआ, आकर के आत्महत्या कर लिया। किसको महत्व दे रहे हैं, वस्तु को या व्यक्ति को। व्यक्ति के साथ प्रेम करें, वस्तु तो आती और जाती है। इसलिए परस्पर प्रेम, विश्वास, आदर का भाव, एक दूसरे के प्रति जो दोष देखने की जो प्रवृत्ति है उसको खत्म करें। कहाँ तक दोष देखेंगे, दोष मत देखो, अच्छाई देखो, बार बार अच्छाई देखो। किसी के से कोई गलती भी हो जाए तो उन्हें बड़ी सहानुभूति और शालीनता से बताओ, ऐसी गलती हो गई है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उदार बनने की आवश्यकता है, उदार बनने की आवश्यकता है, अपने मन का विकास करने की आवश्यकता है। तभी हम सब साथियों को लेकर चल सकते हैं। दोष क्या देखना है, गलती हो गई, किसी से चोट मिल गई, किसी से कोई कटु बात मिल गई, हम ही तो सहना है, कौन करेगा। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ आपस में, उसमें बात आई थी कि बड़ों की डांट को सह लेना, ये सबका काम आएगा। बड़ों की डांट को सह लेना और छोटों की गलती को माफ़ कर देना, यह सकारात्मक सिद्धांत है। यह जो सोच है यही सकारात्मक सिद्धांत है। बड़ों ने हमको डांट दी, हमें चुपचाप सह लेना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ, जब कभी उपयुक्त अवसर आए तो निवेदन किया जा सकता है, वैसे वो खुद समझेंगे आगे चल करके, जरूर हमारी कोई गलती रही होगी या फिर वो नहीं समझेंगे तो समझ जाएंगे। और छोटों से गलती हो गई, आप उसके प्रति प्रहार करने लगें, ये ठीक नहीं है। आप माफ़ करना सीखें। ये दो ही काम यदि हम कर लेते हैं, मानो हम घर में स्वर्ग बनाते हैं। किसी से गलती हो जाए तो हम क्या करें, एक आता है, हम ज़्यादातर लोगों की गलतियों के बारे में सोचते हैं कि उनकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं। हमारा मन किसके बारे में सोचता है, परिवार के सदस्य हैं और भी मित्र हैं, उनकी गलतियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि उनकी अच्छाई के बारे में। हमें क्या करना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को सोचें, गलतियों को ना सोचें। और गलती हो गई तो एक काम करें, क्या करें, उसे अकेले में बुला के बताएं। कभी भी किसी साथी से गलती हो गई, उसे अकेले में बुला के कहें, और कहीं अच्छा है, उसमें अच्छाई हो गई है तो उसे आप क्या करें, माइक लगा के कहें। क्या कहें, अर्थात सबको बताएं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, सब कोई अपने को अच्छा होना सुनना चाहते हैं। सब आदमी, हर आदमी अपने प्रशंसा के भूखे हैं, ये जान लीजिए आप। किसी को पसंद नहीं है कि उनके सामने खड़े होकर आलोचना करो, किसी को पसंद नहीं। वीतराग की बात अलग है, लेकिन सामान्य मन की स्थिति है हमें लोग अच्छा कहें, हर आदमी की, चाहे वो साधु हो, संत हो, कोई भी हो। मैंने कहा ना, वीतराग की बात अलग है, बाकी सामान्य लोगों की ये दशा है, हम चाहते हैं कि हमारी लोग प्रशंसा करें। ये स्वाभाविक मन की ये स्थिति है, हर मन की स्थिति है। अब उसकी आप आक्रमण कर रहे हैं, शैली, उसको आप प्रहार कर रहे हैं गलती पर लेकर के, वो बहुत दुखी होता है। इसलिए ऐसा ना करें, गलती हो गई धीरे से कह दे, अच्छाई हो गई तो भले कह दो। एक उदाहरण दूं और उसके बाद समाप्त करूं, समय हो गया है। दो मित्र थे, रेगिस्तान जा रहे थे, रेगिस्तान में उनकी यात्रा थी। तो फिर रेगिस्तान तो नहीं, बालू समझ लो यात्रा थी, उसमें एक रेगिस्तान ही सामने पड़ा थोड़ी कुछ दूरी के लिए। तो दोनों मित्र जा रहे थे, न जाने दोनों में कौन सा विवाद छिड़ गया, एक मित्र दूसरे को थप्पड़ मार दिया। क्या किया, मार दिया थप्पड़। तो जिसको थप्पड़ पड़ी वो क्या किया, उनको अच्छा तो नहीं लगा, बहुत दुखी हुआ, लेकिन बैठा और बालू में लिखा
ऐसी उंगली से बालू में लिखा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे आज थप्पड़ मारा। क्या लिखा? मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने आज मुझे थप्पड़ मार दिया। दोनों फिर आगे चले, अब दो ही तो थे वहाँ पर, फिर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर गए तो एक झील मिली, पानी, बढ़िया पानी भरा हुआ था, तो दोनों नहाने उतर गए। और नहाते नहाते कुछ ऐसा हुआ, जिसको थप्पड़ लगी थी वो डूबने लगा, पानी में डूबने लगा। इतने में जो थप्पड़ मारा था वो तो वही था, वो अपने जान को खेल करके उसको बचा लिया, बाहर निकाल लिया। तो फिर वो बाहर आया, तब क्या किया? अब पत्थर में लिखता है। पत्थर में क्या लिखता है? मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने आज मुझे डूबते हुए से बचाया है, मेरे प्राणों को बचाया है। तब उसके मित्र ने पूछा, जब मैं थप्पड़ मारा तो तुम बालू में लिखे थे, और आज जब बचा दिया हूँ तब तुम पत्थर में लिख रहे हो, और वो भी गड्ढा करके, मतलब खोद करके लिख रहे हो। उन्होंने कहा, जब कोई अपनों से चोट लगे, अपनों से कष्ट आए, उसे बालू में लिख दो। बालू में लिखना मतलब जल्दी भूल जाना। और जब अपनों से हमारा हित हो तो फिर उसे क्या लिखना है? पत्थर पे लिखना है। अर्थात याद किसका रखना है? बिल्कुल साफ है संदेश। संदेश यह है, हमसे, हमारे लिए किसी ने गलत व्यवहार किया है, उसको जल्दी से जल्दी भूल जाए। और किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, हमारे हित में काम किया है, तो हमें उसे कभी नहीं भूलना है और सबके बीच कहना है। ये है परस्पर प्रेम को मजबूत बनाने के कुछ सूत्र, मैंने आप लोगों के बीच कही। अब बात चली थी व्यवहारिक भी हो, तो मैंने कहा कि भाई कुछ यह भी हो, कुछ वह भी हो। और कुल मिलाकर यदि हम देखें, ये सारी बातें व्यवहारिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। हम दोनों को सर्वथा अलग अलग नहीं कर सकते। जो सचमुच आपस में प्रेम से रहते हैं, आखिर वही तो व्यवहार की ऊंचाई में उठेगा। यदि सुबह सुबह कुछ लोग ध्यान में आते हैं, सुबह उठे और पत्नी से संघर्ष हो गई, उसके बाद कह रहे हैं मैं आश्रम में ध्यान में जा रहा हूँ, आ गए, बैठ गए, ध्यान लगेगा? कैसा लगता है? कुछ लगता है? सारी बातें याद आती रहेगी वहीं की, और हर बार उनको कहेंगे उसने ऐसी गलती की, उसने वैसी गलती। वो पूरे ध्यान पीरियड में लड़ते ही रहेंगे, चाहे वो पिता पुत्र के साथ हुआ हो, किसी के साथ हुआ हो। हम ही लोग, इतने लोग बैठते हैं, इसी में किसी के साथ में खटपट हो जाए, किसी बात को लेकर के सुबह उठे, उसके बाद रीढ़ तान के बैठे हैं। बैठे रहो, कोई मना तो करेगा नहीं, बैठना तो पड़ेगा, नियम है, लेकिन अंदर का द्वंद्व चलता रहेगा। इसलिए ये जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बल देते हैं। हमारा सारा व्यवहार, छोटा सा सूत्र बताऊं, हमारा व्यवहार परमार्थ के लिए समर्पित हो और हमारा परमार्थ व्यवहार के लिए समर्पित हो। ये जरूरी है, क्योंकि जो भी व्यवहार करें इसके परिणाम में हमारा परमार्थ बनना चाहिए। और परमार्थ बनने का मतलब मन की शांति। कोई भी व्यवहार करें, इसका फल क्या आना चाहिए? मन की शांति। और मन की शांति का क्या फल है? हमारा व्यवहार पवित्र हो, निर्मल हो। व्यवहार किस काम का है? किस खेत की दवा है वो? किसके लिए है आखिर परमार्थ हमारा? हम बहुत ध्यान करते हैं। मैंने एक दिन यहाँ साथियों के बीच सूत्र कहा था, तुम कितना ध्यान करते हो तुम जानो, कितना ज्ञान कहते हो ये तुम जानो। यदि मुझे बता सको तो यह बताओ, तुम सेवा और पवित्र व्यवहार कितना करते हो? महत्वपूर्ण है पवित्र व्यवहार, सेवा और पवित्र व्यवहार। ये ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ध्यान आवश्यक है, लेकिन उसका प्रतिफल है पवित्र व्यवहार में। नहीं, बहुत ध्यान करते हैं, बहुत उपदेश करते हैं और व्यवहार में कटुता है, कड़वाहट है, तो फिर नहीं। इसलिए हमारा व्यवहार परमार्थ के लिए हो और हमारा जो परमार्थ है उससे व्यवहार उज्जवल हो। ये जब एक दूसरे को हम बल देते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास होता है, पूरा विकास होता है। और यही सब हम सबको करना चाहिए। काफ़ी देर हो गई, आप लोग बैठे सुन रहे हैं, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।